महफ़िल के मेहमानान ख़ुसूसियों में से हमारे एक मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अमजद सईद साहब कुरैशी दामत बरकातुहुमुल आलिया आप हज़रात की नज़रों के सामने हैं। बिला किसी ताख़ीर, बिला किसी तमहीद और बग़ैर किसी और मामलात के हज़रत को दावत सुखन देता हूँ। आप हज़रात की समाअतों के नज़र करता हूँ। तशरीफ़ लाते हैं ख़तीब बेबदल मुक़र्रर शीरीं बयान ख़तीब नुक्तदान हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, और मस्जिद अबू मूसा अशरी में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीईन, इदारा हाजा के मोहतमिम क़ारी अब्दुल वहाब साहब की दावत पर आपकी इस मस्जिद में पहली मर्तबा हाज़री का इत्तेफाक हुआ है। आपको मुबारक हो कि आपके बच्चों ने आज अल्लाह का कुरान मुकम्मल करके अपने आप को यहाँ दस्तार फजीलत के लिए पेश किया है। मुझसे कबल बहुत से उलमाए किराम के बयानात शायद मंजूम व मंसूर अंदाज में आप समाअत फरमा चुके हों, और मेरे बाद भी
इमामुल औलिया, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अरशदुल हुसैनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आपसे मुखातिब होंगे। चंद बातें मैं अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। कुरान करीम की वाबस्तगी इंसान को शान और इज्जत अता करती है। जो शख्स जिस शक्ल में भी कुरान करीम की खिदमात से वाबस्ता होता है, कुरान उसे दुनिया में भी इज्जत देता है, कब्र में भी इज्जत देता है और मैदान महशर में भी इज्जत देगा। तीन बातें मैंने की हैं, शायद मैं दोबारा दोहरा देता हूं ताकि आप ज़हन नशीन कर लें। कुरान करीम की वाबस्तगी इंसान को दुनिया में भी बाइज्जत बनाती है, कब्र में भी इज्जत देती है और आखिरत में भी इज्जत देती है। तीनों पर मैं दलाइल देकर अपनी बात इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। दुनिया में कैसे इज्जत मिलती है आप देखें। आपका वो बेटा जिसने अल्लाह का कुरान पढ़ा हो, अगरचे वो शक्ल के लिहाज से कमजोर हो, अकल के लिहाज से कमजोर हो, ज़हानत फितानत के लिहाज से कमजोर ही क्यों न हो, जिस्मानी एतबार से ऐबदार ही क्यों न हो, लेकिन आपके उस बेटे पर कि जो हर लिहाज से आला और बाला था, आपने जिसको कॉलेज में भेजा, यूनिवर्सिटियों में भेजा, यूरोप में भेजा, जर्मनी में भेजा, फ्रांस में भेजा, अमेरिका और रूस में भेजा, वो वहां से डिग्री लेके आता है, शायद इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, लेकिन आपका ये बेटा जो मदरसे में था, इसने यहां कुछ अरसा लगाकर अल्लाह के कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज किए। अब रमजान का महीना आता है, आपका वो बेटा जिसने कुरान याद किया है, अल्लाह इसको मुसल्ला अता करता है, ये आगे खड़ा होता है, दूसरा बेटा पीछे खड़ा होता है, बल्कि बेटा ही पीछे खड़ा नहीं होता, बल्कि इसका बाप भी पीछे होता है। जब ये सजदे में जाता है, सजदे में जाता है, बाप का सर होता है, बेटे के पांव होते हैं, अल्लाह पाक इसे शान अता करता है। तवज्जो कीजिए। अब ये कुरान याद करने वाला खड़ा है, आवाज आती है कुरान पढ़, एक पाव पढ़, निसफ पारा पढ़, पूरा सिपारा पढ़, 2 सिपारे पढ़, 3 पढ़, 4 पढ़, 5 पढ़, और जब तक तू रुकू में नहीं जाएगा और तुझसे पहले कोई नहीं जा सकता।
सारे हाथ बांधकर तेरे पीछे खड़े होंगे, तेरे इंतजार करेंगे कि हाफिज साहब, कारी साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब किस वक्त रुकू करेंगे। एक और बात बताता चलूं, नमाज तोड़ के घर तो जा सकता है लेकिन रुकू में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा है, और छोड़ो किताबों को, आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर और कुरान याद करने वाले तुझसे पहले रुकू में जाएगा या सजदे में जाएगा, मैं उसको कुत्ता और खिंजीर बना दूंगा। पूछ लीजिए, जिम्मेदारी से कहता हूं। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, भाग सकता है, घर जा सकता है, लेकिन तुझसे पहले रुकू नहीं कर सकता। हाथ बांध कर तेरे इंतजार करेगा। अल्लाह ने शान दी है कि नहीं, और दुनिया में इज्जत मिली है कि नहीं? तवज्जो कीजिए, आप तशरीफ फरमाओ। माशाअल्लाह, तवज्जो कीजिए, आप वैसे बड़े मुतवज्जे बैठे हुए हैं। एक और बात, अब ये रुकू में गया, अल्लाह फरमाते हो कुरान याद करने वाले तुझ पर कोई पाबंदी नहीं, तस्बीहात पढ़ता जा और तेरी मर्जी है, झुकाए रख तेरी मर्जी है, लेटाए रख तेरी मर्जी है, तू इनका पाबंद नहीं है, ये तेरे पाबंद है। अल्लाह अकबर। बताओ भाई, कोई किसी को झुका सकता है? कोई किसी को लिटा सकता है? लेकिन कुरान याद करने वाले को अल्लाह ने ये मकाम दिया, ये इज्जत दी, ये शान दी, ये मर्तबा अता किया। अल्लाह फरमाते हैं तेरी मर्जी है, रुकू में रख तेरी मर्जी है, सजदे में रख, और जब तक तू काशन नहीं देगा तुझसे पहले कोई उठ नहीं सकता। अल्लाह ने शान, इनको भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तवज्जो करें, इनको की जरा फीस ज्यादा है। माशाअल्लाह, तवज्जो करें, माशा, तवज्जो 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 करो इधर, इंशाअल्लाह हो जाएगी। तवज्जो, आजकल मौलवियों की फीसें होती हैं ना। अल्लाह अकबर। मैं कहां से ढूंढ के लाऊं उन उलमाए रब्बानीयीन को, उस सताउल्लाह शाह बुखारी को, उस सब्द सतार तौसवी को, उस मंजूर अहमद चनियोटी को, उस अहमद अली लाहौरी को, जिनके कंधों पे स्पीकर रखे होते थे और वो करिया करिया गांव गांव जाकर अल्लाह का कुरान बयान करते थे। लोग पत्थर मारते थे, फिर भी वो अल्लाह का कुरान और नबी की हदीस सुनाते थे। आज ते मौलवी आंदा पीछे पहले पूछते जी लिफाफा कोई गबड़ होवे तो ता। ये तकरीर फरोश मौलवी, खत्म करो इस ट्रेंड को। मेरी बात याद रखो, जो रिज़्क अल्लाह ने आपका लिख दिया है किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। क्यों जलील होते हो, दीन को भी जलील करते हो? जो रिज़्क आपके मुकद्दर में नहीं है, जितने मर्जी रहो लोगों के सामने, रुमाल रख रख के, प्याज लगा लगा के आंसू बहाओ, वो नहीं मिलना बाबा आपको। ये याद रखें, ये मक्कारियां, ये चालाकियां ये लोगों के सामने चल जाती हैं, खुदा के सामने नहीं चलती। कार हा बा खल्क आरी जुमला रास, बा खुदा ई मकरो हीला के रवास। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान वाले को दुनिया में भी शान दी है, आखिरत में भी। अच्छा, मैं एक बात अर्ज कर रहा था, सुनिए। इन बच्चों को जरा चुप कराएं, ये बच्चे आप आगे बैठा देते हैं। सुने,
हाँ, उस मौलवी के आगे बैठा दें जिसकी आंखें बंद हो, बस उसको रटी हुई तकरीर हो, वो लगा रहे, उसको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बातें आपके जहन में मुंतकिल करूं। जब कोई खश खुश होता है ना तो फिर मुझे तकलीफ होती है, मेरा रिदम टूट जाता है। इसलिए बच्चे बिल्कुल खामोशी, सुभान अल्लाह भी आप दिल में कहें, मैं कतन इस चीज का कायल नहीं हूं, अल्लाह दिल में भी सुनता है। आज भी मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक बापा उठा, उस आखिर तुसी मौलवी भी बड़े अजीब हो, एक तुसों को पहले आया वास्ते जोर से बोलो, तुसी आते हो दिल में बोलो, असी किधर जुला। मैं आखिर तुसी किधर जुलो, तेरे मजबूर बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। तो ऐसी किधर जुला। सुनो, अच्छा तवज्जो करो। तो इसलिए आपने दिल में सुभान अल्लाह कहना है। ये जो आप मेरी तरफ देख रहे हैं ना मुतवज्जे हैं, अल्लाह की कसम ये मेरे लिए बहुत मेरे दिल को सुकून मिलता है, मैं खुश होता हूँ इससे। लेकिन ये शोर शराबा जो है ये इससे मैं खुद बहुत शोर करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ बस मैं कल्ला शोर करना वाला मुझा। तवज्जो करियो जरा, कुरान पाक दुनिया में भी इज्जत अता करता है और कब्र में भी। अच्छा कब्र है, तुसों को एक मिसाल देना मैं, तवज्जो करियो। तफसीर याकूत तावील फी अस्मार तंजील, लिखने वाले इमाम गजाली, लिखने वाले इमाम गजाली, लिखने वाले इमाम गजाली कहते रहमतुल्लाह ताला अलैह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो कीजिए। उसके अंदर एक इमाम साहब एक रवायत लाए हैं, जब आदमी मर जाता है ना तो मरने वाले पर उसके रिश्तेदार, खैश व कारब, बेटे, बीवी, औलाद, वालदेन रोते हैं। टैक्सला वालों, टैक्सला ही है ना। सुनो, इमाम साहब फरमाते हैं कुरान की एक सूरत है सूरह मुल्क, वो भी रोना शुरू कर देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तू क्यों रो रही है। सूरत कहती है अल्लाह मैं इसलिए रोती हूं ना, ये कभी 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 मेरी तिलावत कर लिया करता था, कभी कभी। और बात सुनो, कभी कभी जिस सूरत की तिलावत करे और वो मर जाए उसके पीछे सूरत भी रोए। और जो रोजाना कुरान पढ़ते हैं, लोग सोए होते हैं, ख्वाब खरगोश में होते हैं, अल्लाह अकबर, ये तालिब इल्म अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। तवज्जो कीजिए, सूरत कहती है अल्लाह ये मेरी तिलावत, अल्लाह फरमाते हैं खामोश हो जा। सूरत कहती है अल्लाह एक शर्त पे खामोशी इख्तियार करूंगी। अल्लाह फरमाते हैं शर्त? क्या शर्त तेरी? ये सूरत ही कह सकती है ना, अल्लाह का कलाम है। क्या शर्त है तेरी? सूरत कहती है अल्लाह मुझे इसकी कब्र में इससे पहले जाने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह फरमाते क्यों जाती है? कहती है अल्लाह कब्र में आग है, मैंने सुना है कब्र में सांप है, मैंने सुना है कब्र में बिच्छू है, मैंने सुना है कब्र में कीड़े होते हैं, मैंने सुना कब्र में तारीकी होती है। ये कभी कभी मुझे पढ़ा करता था, कभी कभी मेरी तिलावत किया करता था, तो मैं इससे पहले इसकी कब्र में जाकर कब्र की सफाई करके कब्र को रोशन बनाती हूं। और बात सुनो, बात सुनो, बीवी मरने के बाद रोती है, कब्र के ऊपर जाने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन अंदर नहीं जाती। मां कब्र के अंदर नहीं जाती, बाप साथ नहीं जाता, औलाद साथ नहीं जाती, भाई साथ
नहीं जाते, दोस्त साथ नहीं जाते, लेकिन जिसकी तिलावत तू कभी कभी किया करता था, और कुरान की सूरत कहती है अल्लाह ये बाद में जाए मैं पहले जाती हूं। सुनो, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझे, अगली बात बड़ी अजीब है, इसको सुनो और याद रखो, इस पे अमल भी करो, तवज्जो कीजिएगा। मैं आज उस तरह की तकरीर नहीं करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दे के चला जाऊं यहां से। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझे कब्रों के लिए पैदा नहीं किया, मैंने तुझे अपने कुरान के लिए पैदा किया है, अपने कलाम के लिए पैदा किया है। जब ये बात सुनती है ना सूरत, अल्लाह अकबर, अल्लाह का कलाम अल्लाह के साथ महवे गुफ्तगू है। यार मैं कैसे, सुनो, सूरत कहती है अल्लाह अगर तू मुझे इजाजत नहीं देता ना तो फिर मुझे अपने कलाम से खारिज कर। अल्लाह फरमाते तुझे कलाम से खारिज नहीं करता, जाने की इजाजत दूंगा, लेकिन मैं तुझे फरिश्ता या हूर बना के भेजूंगा। अल्लाह फरमाते फिर मैं तुझे जन्नत में रवाना करूंगा। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते जन्नत से मैं, जिसकी कब्र में तू जा रही है ना, तू पहले जाएगी, वो बाद में आएगा, मैं तुझे कुछ जन्नत के तोहफे और गिफ्ट उसके लिए अता करूंगा। उन गिफ्टों की तफसील मौजूद है किताबों में। क्या होंगे? एक गदेला, एक सराना, एक चादर। मुझे एक मौली साहब कहते हैं खजी त्रेने शैया किताबों बिच हैं। मैं आखिर मौली साहब चादरा दा रंग भी किताबों बिच है, और तू के पूछते हैं? सुनो, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उसको शक्ल देकर, हूर बनाकर जन्नत में बुलाया, गिफ्ट दे के रवाना कर दिया। और टैक्सले वालों, टैक्सले आलियो, मैं तुसों को पूछता, जिस कब्रा पे कुरान पाक की सूरत हूर बन के, हूर जन्नत की हूर बन के उस कब्र में चली जाए और जन्नत का सामान लेकर चली जाए, आप बताएं ये आपके बहरिया के बंगले, ये आपकी कोठियां, ये आपके महल्लात उस कब्र की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकते। सुनिए, अल्लाह अकबर, ये कब्र में रवाना होगी। कुरान कब्र में कैसे इज्जत देता है? दो बातें होगी ना, ये दूसरी बात कर रहा हूं। एक बात होगी, सुनिए कैसे कुरान इज्जत देता है। अल्लाह अकबर, कब्र में पहुंचे, इधर इसके दूल्हे को नहलाकर, कफनाकर, दूल्हा बनाकर, मैं किया समझावा तुसा को टैक्स ले आ लियो, बड़ी जंजू नाल ते प्रोटोकॉल नाल। अल्लाह अकबर, हाथों पे उठाकर, अल्लाह अकबर, बड़े जिरगे के साथ, अल्लाह अकबर, उसे कब्र में पहुंचाया जाता है। आगे ये मौजूद होती है। इतने में जब ये कब्र में पहुंचता है, फरिश्ते आ जाते हैं, आके कहते हैं मर रब्बु का, मा दीनु का, माजा तकूल फी हक्के हाजर रजुल। और कब्र में आने वाले और दूल्हा बन के आने वाले, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। माजा तकूल फी हक्के हाजर रजुल, इस शख्सियत के बारे में तेरा क्या ख्याल है,
ये हूर दरमियान में आके खड़ी हो जाती है, कहती है ओ फरिश्तों बाद में पूछ लेना, अभी ये बीमारियों का मारा हुआ आलम नज़ा का सताया हुआ यहाँ पहुंचा है, अब तो ये है भी अजनबी, जरा ऐसे मानूस हो लेने दो, मुझे भी इससे मानूस कर लेने दो, जरा मुझे इसके साथ लाड प्यार कर लेने दो, बाद में इसके साथ सवाल जवाब कर लेना। फरिश्ते लादा खड़े हो जाते हैं। ये कहती है ये देख, ये अल्लाह ने तेरे लिए गधेला भेजा है, ये देख अल्लाह ने ये तेरे लिए सिराना भेजा है, ये देख अल्लाह ने तुझे ये चादर अता की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कब्र की रोशनियां देखता है, ये कब्र की रानाइयां देखता है, ये वहां का ऐशो इशरत और आराम देखता है, और देखने के बाद कहता है ओ फरिश्तो, ओ फरिश्तो, ओ फरिश्तो, देखो ना मेरी माँ रो रही थी, मेरा बाप रो रहा था, मेरे रिश्तेदार रो रहे थे, मेरी औलाद रो रही थी, मेरी बच्चियां रो रही थी कि कब्र के अंदर तारीकी होगी, कब्र के अंदर अंधेरा होगा, कब्र के अंदर सांप होंगे, कब्र के अंदर बिच्छू होंगे। हाँ 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 हाँ, वो अभी तक रो रहे होंगे, मुझे जरा 10 मिनट की छुट्टी दे दो, मैं उनको जाके बता के आ जाता हूं। मैं उनको जाके बता के, बात समझे हैं या नहीं समझे आप? अच्छा सुने, फिर सुने, अल्लाह फरिश्ते ये नहीं कहते कि तुझे छुट्टी नहीं है, ये हूर कहती है अभी तू थका हुआ है, बीमारियों का मारा हुआ, देख तुझे कैंसर, तुझे फालज, तुझे और बीमारियां जिनसे तू सताया हुआ यहां पहुंचा है, देख सो जा, आराम कर, नोम का नौमतिल उरूस। ये फिर कहता है नहीं मुझे छोड़ दो, मैं हो के आ जाता हूं। ये इसके सर में हाथ डालती है हूर। कुरान की सूरह मुल्क इसे सुला देती है, सहलाती है। हदीस के अल्फाज बड़े अजीब हैं। अब ये आंखें बंद करता है ना, अल्लाह अकबर, ये इसकी पेशानी पे बोसा देती है, आंखों पे बोसा देती है, कहती है मैं इन आंखों पे कुर्बान जाऊं जिन आंखों के साथ तू मुझे देखा करता था। ओ आने वाले मैं तेरे रुखसारों पे कुर्बान जाऊं। और फिर होठों पे बोसा दे के कहती है क्या? कहती है मरहबम बिहादैन शफतैन अल्लती रुबमा तलानी। ओ आने वाले मैं तेरे होठों पे सदके जाऊं, मैं तेरे होठों पे कुर्बान जाऊं जिन होठों के साथ तू मेरी तिलावत किया करता था। चूमते चूमते सीने पे आ जाती है, कहती है मरहबम बिहाज़ सद्र अल्लज़ी वेआनी रुबमा वेआनी। मैं सीने पे कुर्बान जाऊं जिस सीने के अंदर तूने मुझे महफूज किया था। सुनो, ये इसके साथ लाड करती है, चूमते चूमते पांव तक चली जाती है। क्या कहती है? मरहबम बिहाज़ैनिल कदमैन। ओ लोगों, मैं इसके तलवों पर, इसके कदमों पर, इसके पांव पर कुर्बान जाऊं जिन पांव के साथ चलकर मस्जिद अबू मूसा अशरी में आकर अलमारी और ताकचे से कुरान निकाल कर मेरी तिलावत किया करता था। तफासीर में लिखा है अभी इसका लाड प्यार मुकम्मल नहीं होता, क़यामत कायम हो जाती है। ये कब्र में आने वाला, हजारों लाखों साल गुजारने वाला, इसे यूं महसूस होता है कि अभी हूर ने मेरे साथ लाड भी मुकम्मल नहीं किया। नुम का नौमतिल अरूस। सुनिए, कुरान कब्र में भी न बोल दे, कब्र में भी दुनिया में भी इज्जत देता है। 2 मिसालें होगी, तीसरी पे दलील देने लगा।
तीसरी बात मैंने क्या की थी? माशाअल्लाह, हम कितने बेदार बैठे हुए हैं। मैशर में भी मैं इस पर भी बात सुनाता हूं, तवज्जो कीजिए। हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन होगा, अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे, 1,24,000 अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। अचानक लोग पसीने में शराबूर हैं, नफ्सा नफसी का आलम है, एक पांव नीचे जा रहा है, एक ऊपर आ रहा है, हर आदमी एक दूसरे से भाग रहा है। जो कैफियत कुरान बयान करता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, अल्लाह अकबर। इस कैफियत के आलम में अचानक मैदान मैशर में एक शख्स नमूदार होगा। हदीस में आता है, लंबे कद वाला, चौड़े सीने वाला, खूबसूरत चेहरे वाला, गुंगराली जुल्फों वाला। और वो आके, फरिश्ते आगे पीछे उसके, फरिश्तों की भरमार है उसके साथ, अंबिया देख रहे हैं। और मैदान मैशर में बड़े तमतराक के साथ, बड़ी अकड़ के साथ, बड़ी ठाठ बाट के साथ चल रहा है। और वो कहता क्या है फरिश्तों से? ये भी मोमिन है, ये भी मोमिन है, ये भी मोमिन है, वो भी मोमिन है। वो बताता जाता है, फरिश्ते उठा के जन्नत में पहुंचाते जाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर वर्त हैरत में डूब जाते हैं। या अल्लाह, ये है कौन? आदम का उम्मती नहीं, मूसा का उम्मती नहीं, ईसा का उम्मती नहीं, याकूब का उम्मती नहीं, यूसुफ का उम्मती नहीं। जाओ जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सरवरे कौनैन से पूछें, कहीं आपका उम्मती तो नहीं है? सारे जमा होकर दरबारे रिसालत में आए, आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह अतारिफ हाज़र रजुल, आप इसको पहचानते हैं? तुसी सियाणदे हो इसको? हुजूर फरमाते हैं, ला आरिफ, मैं नहीं जानता। जिब्राइल आए, आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जो शख्स है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल ये कौन है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आदम का उम्मती नहीं, इब्राहीम का उम्मती नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती नहीं, नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती नहीं, और आपका उम्मती भी नहीं। जिब्राइल फिर कौन है? कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आप पर नाज़िल होने वाला अल्लाह का कुरान है। जो लोग दुनिया में इस कुरान की खिदमत किया करते थे, तिलावत करते थे, पढ़ा करते थे, और ढूंढ ढूंढ के कुरान वाले, कुरान पढ़ाने वालों को तनख्वाहें देते थे, चंदे देते थे, तालिब इल्मों का राशन भेजा करते थे, बिजली के, मदरसों के बिजली के बिल दिया करते थे, आज ये कुरान जिसे अल्लाह ने मुजस्सम शक्ल अता की है और इख्तियार दे दिया है, रब ने कह दिया है, और जो दुनिया में तेरी खिदमत करते थे, तुझे पढ़ा करते थे, तुझे पसंद करते थे, जा मैदान मैशर में निशानदेही करना तेरा काम है, उनको जन्नत में पहुंचाना मुझ रब का काम है। तीन बातें पूरी हो गई। कुरान दुनिया में भी मिसाल समझ आ गई, कब्र में भी मिसाल समझ आ गई, याद रहेगी ना? माशाअल्लाह। मैशर में भी
बात समझ आ गई मेरे दोस्तों? कुरान करीम के साथ जिसका भी ताल्लुक होता है कुरान उसे ऊंचा करता है। आज मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहता। बाज लोग ये भी कहते हैं जी कुरान पढ़ेंगे बच्चे कहां से खाएंगे, कुरान पढ़ेंगे जाहिल रह जाएंगे। ओ खुदा के बंदे, सारे उलूम का मंबा, मबदा, मावा, माखज, मरकज, मस्तर अल्लाह का कुरान है। मेरे पास एक रिसाला है, उसके अंदर एक अजीब बात लिखी है। एक दीनी मदरसे से शाया होता है। यूरोप का एक ईसाई डॉक्टर जो सर्जन है, ऑपरेशन करता है और वो मुसलमान हो जाता है। किसी ने पूछा मुसलमान क्यों हुए हो? कहने लगा मैं मुसलमान इसलिए हुआ हूं कि कुरान की एक आयत पढ़ी और उस आयत ने मुझे कलमा मोहम्मद का पढ़ने पे मजबूर कर दिया। कहा वो कैसे? कहने लगा मैं ऑपरेशन किया करता था, मुझे पता था कि इंसान 3 अंधेरों से बाहर आया है। मैंने आंखों से अंधेरे देखे, रहम का अंधेरा, पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा। तो कहने लगा मैंने तो देखे हुए थे। मैंने एक दिन कुरान खोला तो कुरान पाक के अंदर लिखे हुए फी ज़ुलुमात इन सलास कि हमने इंसान को 3 अंधेरों में पैदा किया। कहते हैं मैंने समझा मुसलमानों के मुक्तदा, पेशवा, रहबर, रहनुमा मोहम्मद मुस्तफा हजूर सरवरे कौनैन के पास कोई आला होगा, कोई सिटी स्कैन होगा, कोई अल्ट्रासाउंड होगा, कोई एक्सरे मशीन होगी कि आपने देख के बता दिया होगा कि इंसान 3 अंधेरों से बाहर आता है। मैं जब तहकीक की दुनिया में डूबा तो मुझे जवाब आया, और पागल के बच्चे, उस वक्त तो इन आलात का तसव्वुर भी नहीं था। जब नहीं था, बगैर देखे हुजूर बताते हैं तो उन्हें बताने वाली कोई जात है, और वो जात हर किसी को नहीं बताती, वो उसे बताती है जो उसका सच्चा रसूल होता है। इसी के साथ एक और वाकया लिखा है। ज़राअत का एक माहिर, पैबंदकारी की दुनिया का डॉक्टर जो मजहबन यहूदी है, उससे पूछा तू मुसलमान क्यों हुआ है? कहने लगा गालिबन तकी साहब ने तराशे में भी लिखा है, तवज्जो कीजिए। कहने लगा मैं पैबंदकारी का माहिर था, पैबंद किया करता था, जोड़े तलाश करता था, नेगेटिव पॉजिटिव देखता था, मेल फीमेल आपस में जोड़ता था, उससे फूलों की फलों की किस्में दरियाफ्त करता था। तो अचानक मैंने रेडियो ऑन किया, कहता है वहां सूरह यासीन की तिलावत लगी हुई थी और कारी साहब कह रहे थे सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। कहने लगा मैंने आयत का मतलब देखा। आज से 1500 साल पहले पैगंबर पे नाजल होने वाले कुरान के अंदर कहा जाता है पाक है वो जात खलकल अज़वाजा, जिसने जोड़े पैदा किए, मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, जमीन से उगने वाली चीजों में, व मिन अनफुसिहिम, और तुम्हारे अंदर भी जोड़े बनाए, और बाज रिसर्च की दुनिया में जाकर तुम्हारे सामने आए, व मिम्मा ला यालमून, बाज ऐसी चीजों में भी जोड़े हैं जिनका तुम्हें आज तक पता ही नहीं है। कहते जब मैंने ये पढ़ा तो इस आयत ने मुझे रसूलुल्लाह के दीन के सामने सरनगू होने पे मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों, सैयदना अली अल मुर्तज़ा
बहुत आहिस्ता बोले आप। रजी अल्लाह ताला अन्हो। एक यहूदी आया, आके कहने लगा, अली तूने चटाई पे बैठकर रसूलुल्लाह से कुरान पढ़ा है, चटाई पे बैठकर, तो तुम कहते हो कुरान में सारे इल्म है, जैसे मैंने अभी कहा, तो क्या कुरान में रियाजी भी है? हजरत अली ने फरमाया, पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहने लगा, ऐसा अदद बता कि 1 से लेकर 10 तक तकसीम करें, पूरा पूरा तकसीम हो, आसल न बचे, कसर न आए। वाह अली, तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। मोहलत नहीं मांगी। आपने फरमाया, मैं जो तुझसे पूछूं उसका जवाब दे, तेरे सवाल का जवाब आ जाएगा। कहने लगा, क्या पूछते हो? हजरत अली ने फरमाया, ये बता हफ्ते में दिन कितने हैं? 7। 7 महीने में 30। 7 और 30 को आपस में ज़रब दो, नहीं बढ़िया मारो जी। 210। हजरत अली ने फरमाया, ये बता साल में महीने कितने हैं? यार एक और बात बता दूं आपको, अल्लाह की कसम, ये कुरान अजीब किताब है। महीने साल में 12 है ना, अल्लाह ने कुरान में लफ्ज़ शार, शारैन, अशुर भी 12 ही मरतबा लिखा है, 11 और 13 मरतबा नहीं लिखा। अल्लाह अकबर। साल में दिन 365 हैं। कितने? लफ्ज़ योम, अय्याम, योमैन, आप जाएं सर्च करें, कंप्यूटर पे गिन के देखें, और लिखने, कुरान लिखने वाले रब ने 365 मरतबा ही कुरान में लिखा है। अल्लाह अकबर। आसमान 7 है ना, सबा समावात वाली आयत कुरान पाक में 7 ही मरतबा लिखी है। और कोई माई का लाल ऐसा खत लिख के दिखा दे यार, नहीं लिख सकता। इससे अंदाजा होता है ये कलाम है अल्लाह का। मेरे पास वक्त नहीं, मैं आपको और भी बातें बताऊं इंशाअल्लाह फिर कभी। तवज्जो कीजिए, हजरत अली ने फरमाया, ये बता साल में महीने, ऊंचे बोलो ओए, माशाअल्लाह, महीने। हजरत अली ने फरमाया, 210 तूने निकाला है ना, और पुत्रा जरा 210 को 12 नाल ज़रब दे। और दुआगनूत ते नहीं बोलो कुछ ना कुछ, न मारो, जल्दी करो। 2520 लिख लो। ये ना हो तो मेरा नंबर हजरत के पास मौजूद है। हजरत अली ने फरमाया, तू भी लिख। यहूदी से कहा, उसने कहा, हजरत मैंने लिख लिया। हजरत अली जलाल में आ गए, फरमाया, कर तकसीम, 1 पर, 2 पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक तकसीम कर, और पूरा पूरा तकसीम ना हो तो अली का गिरबान पकड़। देखा पांव में रुल रहा था, कहने लगा, गिरबान तक हाथ नहीं जाता। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे भी कलमा मोहम्मद का पढ़ा था कि तेरे साथ रसूलुल्लाह के गुलामों में मैं भी शामिल हो जाऊं। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तवज्जो फरमाए, एक और बात सुना देता हूं आपको। एक मर्तबा 3 आदमी आए, हुजूर ने दुआ फरमाई थी, फ़अक़ज़ाहुम अली, या अल्लाह मेरे अली को फैसले की ताकत अता फरमा। रसूलुल्लाह दुआ करे और फिर अल्लाह अकबर, वो दुआ रंग ना लाए। आज आपके लिए मौलाना अरशद हुसैनी साहब दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, कोई और पीर साहब दुआ करे तो वो कबूल होती है। तो जिसके लिए रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई, फ़अक़ज़ाहुम अली, माशाअल्लाह। मौलाना जुनैद साहब भी आ गए।
अच्छा तवज्जो कीजिए, बाकी उलमा के मुझे अस्माए गिरामी नहीं आते, मुझे माफ करना, वरना मैं सबके नाम लेता। अच्छा सुनिए, 3 आदमी आए, कहने लगे अली हमें विरासत में 17 ऊंट मिले। आप तवज्जो करेंगे, मैं सुनाऊंगा वरना मैं बस कर दूंगा, मेरा बिल्कुल टाइम पूरा हो गया है। कितने ऊंट हैं? कितने? 17। कहने लगे इनको हमारे दरमियान तकसीम कर, अगर तूने सही तकसीम कर दी ना, ऊंट कटे भी ना, ऊंट बिके भी ना, तकसीम भी बराबर बराबर हो, हर एक को उसका हिसाब मिले जितना उसका है, तो हम भी कलमा मोहम्मद का पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। हजरत अली ने फरमाया लाओ इधर आओ। हाँ भाई तीनों आ जाओ। तीनों सामने आए। भाई तेरा कितना ऐसा बनता है? उसने कहा जी मेरा निसफ। निसफ में तो सबको किया दसा 1/2 आधा, आधा निसफ 1/2 इंग्लिश में कहते 50। आज ये जबान सही समझती है ये मखलूक ना, क्योंकि जो नाक को नोजी, कुत्ते को डोगी, पेशाब को पोटी, ये मैं कहता हूं कभी कभी अल्लाह का शुक्र है इस अंग्रेज और हमी ने पलीती नहीं खाई। अगर ये गिलाजत खाता ना तो माए इनको कहती बेटा ये भी खाओ, इसमें भी विटामिन है। वाह। अकबर कहते हैं ना तिफल में बुआए क्या, माँ बाप के अतवार की, और दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की। सुनो, एक को बुलाया, कहा भाई बताओ तुम्हारा कितना बनता है? उसने कहा जी 50। माशाअल्लाह। निसफ, आधा। अब दूसरे से पूछा, उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा। तीसरे से पूछा, उसने कहा जी मेरा 9वां हिस्सा। मेरा ऐसे याद रखे हो, पहले का, दूसरे का 50 के जाओ। निसफ, तीसरा ऐसा 1/3, 9वां ऐसा 1/, अब बटा भी नहीं कहते। अच्छा छोड़े इन बातों को, बात जाए होती। अब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर शर्त ये कि आप तकसीम करें, ऊंट कटे भी ना, ऊंट बिके भी ना, और सबको हिस्से भी बराबर मिले। हजरत अली ने फरमाया हाँ भाई 17 का निसफ करो, ऊंट का 60 करो, और बगैर बिके काम नहीं चलता, बगैर कटे काम नहीं चलता। लेकिन अली तेरी फिरासत पे कुर्बान जाऊं। मुकामा ना, मैं ते आने तक ना करता, के पता हजरत केड़े वेले आने। मेरी तवज्जो दे, तवज्जो करे। चलो क्या पता है चल जाए, दुआ करे सब मिलकर हजरत जल्दी आ जाए। अच्छा तवज्जो फरमाए। इन्होंने मुझे बहुत बहुत टेंशन दी है रास्ते में। ओ जी तुसी पहुंचते ना, ये तो मैं करीब था टैक्स लेके, वरना मैं वापस हो जाता रास्ते से। अच्छा किधर है जैद, किधर है? माशाल्लाह। अच्छा सुनिए सुनिए, और तीसरा ऐसा नहीं निकलता, 17 का 9वां बोलो है नहीं निकलता। ये तो मैं आपकी बातें करता हूं। सुनो तवज्जो करो, क्या किया जाए?
कहने लगे हो जी पहले ही हम कह रहे थे इससे मामला हल नहीं होता। केमिस्ट्री इसने नहीं पढ़ी, फिजिक्स इसने नहीं पढ़ी, बायो इसने नहीं पढ़ी, फलां इसने नहीं पढ़ा, अलजबरा इसने नहीं पढ़ा, ये इसने तो चटाई पे बैठकर कुरान पढ़े, इसको क्या आता है। हजरत अली ने फरमाया थे बैठो, नीचे बैठो। बैठ के हजरत अली ने फरमाया कंबर को भेजा, जाओ बैतुल माल से ऊंट लाकर 17 में शामिल करो। शामिल किया, कितने हो गए? अब आपके लिए मसला हल हो गया। आपने नहीं बोलना बेटे, आपने सुनना है, बोलना नहीं। घर जाके बोलना है। अच्छा, मम्मी को सारी तकरीर सुनानी है लेकिन इधर नहीं बोलना। तवज्जो कीजिए, तवज्जो तवज्जो। कितने हो गए? 18 का निसफ करो। नो 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 नो, 18 का निसफ 9। हजरत अली ने फरमाया 9 लेना और तू गोली हो जा, उधर हिला दो, खड़े हो जाओ। उसने 9 कितार के साथ लगाए, हिला दो। दूसरे को बुलाया, तुम्हारा कितने? उसने कहा जी मेरा तीसरा ऐसा। कितने? 3 18। 3 6, 3 6 3 6 18, 6 तुम ले लो, उधर हिला दो, खड़े हो जाओ। 9 और 6 बोलो ना, 9 और 6 खुदा दा वास्ते। अच्छा, 9 और 6 9 और 6 9 और 6। हाँ भाई तीसरे तुम आओ, तुम्हारा कितना? उसने कहा जी मेरा 9वां। कितने? 9 18, 9 दूने 9, 15 और 2 15 और 2 कितने बचे? गुलाम से कहा वही बांध के आ जाओ जहां से खोल के लाए थे। फरमाया फ़अक़ज़ाहुम अली, या अल्लाह मेरे अली को फैसले की ताकत अता फरमा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम उलूम का मंबा, मबदा, मावा, माखज, मरकज, मस्तर है, सब कुछ कुरान के अंदर मौजूद है। एक और बात सुना दो, के पते हजरत आई जुलो। अच्छा, अब ये मेरा ओवर टाइम लग रहा है, ये समझ गए, ओवर टाइम भी समझ गए। अल्लाह के लो तकफील इशारा। अच्छा सुनो, गल सुनो। अच्छा तवज्जो कीजिए। एक औरत आई हजरत अली के पास, आके कहने लगी अली मेरा भाई मरा है। हजरत अली है सारे दे भरा मरदे, थोड़ा भी मर गया तो क्या हो गया। कहने लगी बात ये नहीं है, बात ये है 600 दिनार छोड़ के मरा है और जालिमों ने मुझे 1 दिनार दिया। कितने दिए? कितने दिए? 1 दिनार। दिनार हाथ में पकड़ा हुआ। आपके दौरे इख्तिदार में मुझ पर ये जुल्म हो गया। वाह अली, तेरी फिरासत पे कुर्बान जाऊं। हजरत अली ने फरमाया अम्मा शोर न कर, जो मैं तुझसे पूछूं उसका जवाब दे। कहने लगी क्या पूछते हो? हजरत अली ने फरमाया अम्मा ये बता तेरे भाई की 2 बेटियां हैं? कहने लगी नाम। फिर पूछा तेरे भाई की वालदा है? कहने लगी नाम। फिर पूछा अम्मा तेरे भाई की बेवा है? कहने लगी नाम। मैं क्या है भराऊ दियां 2 बेटियां, एक मां, 3 बेवा, 3 बेवा, 4थी। हजरत अली ने फरमाया अम्मा ये बता क्या तेरे भाई के 12 भाई भी हैं? कहने लगी वो भी है, लेकिन लेकिन अगू पूछती है लेकिन मन अम्बा का हाजा, तुझे मेरे घर के मेरे खानदान के बारे में किसने बता दिया? वहां मैं होता या कोई जाली पीर होता, कोई और मौलवी होता, कहता है बुढ़िए अजीब गला कर दी है खुदा दी बंदिए, तो को पता नहीं ऐसी पहुंची दी सरकार।
असी अंदर दियां जानते हैं, पर्दे दे पिछे दा भी असा को पता है, बिचो भावे अपना भी पता ना हो। घर करा ली, कान पकड़ाल के त्रे त्रप्पड़ मार दी होवे, बार हजरत जी मुतबर्रक जी सुनो, वाह अली, वाह रसूलुल्लाह के साहबी, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया अम्मा मैं तेरे घर के हालात नहीं जानता और मैं गैब नहीं जानता, ये जो तुझे एक मिला है ना, मैंने रसूलुल्लाह से कुरान पढ़ा है, इस एक को लेकर मैं कुरान के समुंदर में गोता जन हुआ। मुझे कुरान पुकार पुकार के कह रहा था अली इसको वैसे एक नहीं मिला, इसके ये वारिस मौजूद है। बुढ़िया कहने लगी वो कैसे? हजरत अली ने फरमाया अम्मा तेरे भाई की दो, मसला बड़ा मुश्किल है। मौलवी जब सिराजी पढ़ाते हैं ना, उस वक्त भी तालिब इल्म चकरा जाते हैं, तो मैं आज कहते तुसों को भी समझा के ना जुला तो लिफाफा वापस रिटर्न, बेचो पैसे कट के लिफाफा वापस। अच्छा तवज्जो करो, या अल्लाह लिफाफे की भी बड़ी अजीब रीत है। अच्छा सुनो, मेरा जी चाहता है कभी कभी इस लिफाफे पे भी तकरीर होनी चाहिए। अच्छा सुनो, अच्छा बाज दफा बाज बड़े इकराम के साथ छुपा के देते हैं ना, घर जुल के खोलो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। अच्छा सुनो, अच्छा मैं किसी और तरफ निकल जाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया अम्मा तेरे भाई की दो बेटियां। कितनी बेटियां? दो बेटियां। तो दो बेटियों को मिलता है सुल्तान। सुल्तान और पोटी ते डोडी को मैं सुल्तान किया दसा। अच्छा चलो मैं कोशिश करूंगा। सुलस कहते हैं 1/3, सुल्तान कहते हैं 2/3। 600 की 1/3, 200 2/3, समझ गए? 400 ले लिया 2, आप बोले ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। 2 बेटियों ने। अच्छा अम्मा मैंने तुझसे पूछा था तेरे भाई की वालदा भी, कुरान कहते वाले उम्मे सुदुस। अल्लाह अकबर। छठा ऐसा 100 वालदा ने ले लिया, 4 और 1 कितने रह गए बाकी? हाँ 100 रह गया। अभी तकसीम करते हैं। देखो अम्मा मैंने तुझसे पूछा था ना, ओए अम्मा मैंने तुझसे पूछा था तेरे भाई की बेवा भी है, बेवा को इस हालत में सुमन मिलता है। सुमन कहते हैं 1/8 को, 600 का 1/8 75 बनता है। 75 ले लिया बेवा ने, कितने हो गए? 500 575। तो अम्मा मैंने जो तुझसे पूछा था कि तेरे भाई के 12, माशाल्लाह 12 भाई भी है, तो हर भाई को बहन का दुगना। कुरान कहता है लिज़्ज़करी मिस्लु खज़्ज़िल उन्सयैन, 12 दूने कितने बचे? बोलो अम्मा एक बच्चा जो तेरे हिस्से में आता है फरियाद व फगा क्यों करती है? अल्लाह। ये थे चटाई पे बैठकर रसूलुल्लाह से अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले। वो गल सुनो, एक और गल याद आ गई। एक दफा मस्जिद को आ रहे हैं ना, मैंने हजरत अली का बाब ही खोल दिए, चलो यही ठीक है। एक मर्तबा इधर मेरी तरफ देखें, अंदर यासी जड़ा आया, तवज्जो मेरी तरफ। यहूदी खड़े रास्ते में, हजरत अली नमाज के लिए आ रहे हैं। कहने लगे आज ऐसे सवाल में उलझाओ ना, जवाब देगा तो नमाज चली जाएगी, नमाज के लिए जाएगा तो जवाब नहीं होगा।
हम कहेंगे कि भाई ये क्या मामला है। हजरत अली आए, कहने लगे अली उन जानवरों के नाम बता जो बच्चे देते हैं, उन जानवरों के नाम भी बता जो अंडे देते हैं। हजरत अली ने फरमाया जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर हैं वो अंडे देते हैं। तुम जरा इनकी लिस्ट बनाओ, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।